जैसे आप देख सकते हैं लाइव जो खुद उन्होंने हमें दर्शन दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो जो समय है एकदम सही समय में हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं खुद वो सिंग से गाय अपना खोलती है, उसके बाद वो अंदर जाती है। पहले दिन से ही द्वार अपने स्वयं से खोलती है और अंदर आती है और इसकी फिक्स जगह यही है। ये धनतेरस के दिन सायंकाल जब हम पूजन कर रहे थे तो ये गौ माता जी स्वयं अपना द्वार खोल के यहाँ अंदर आई। आज ये धरती के जहर को शोधित करने की शक्ति रखती है। यहाँ तक कि सूर्य में जो अल्ट्रावायलेट जो वो भी रेस को ये कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। इसके श्वासोश्वास में ऑक्सीजन वापस छोड़ती है और निश्वास जो ये देती है उसमें भी ऑक्सीजन छोड़ती है। विज्ञान कितना भी तरक्की कर लिया हो लेकिन ऐसी मशीन विज्ञान बना नहीं पा सकेगा कि जो एक तरफ से जिसमें अपन सूखी घास डालें और सादा पानी डालें और पीछे से घी निकल जाए। कैंसर जैसी महान यानी बहुत बड़ी बीमारी को भी जब ये ठीक कर सकती है, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी को जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं उसको ठीक कर सकती है। आप पूरे विश्व में गौ माता के द्वारा किसी व्यक्ति को आहत किया है ऐसी घटना नहीं सुने होंगे। कस्टमर भी आते होंगे, कस्टमर आते तो उनका क्या रिएक्शन होता है? जो कस्टमर आते हैं वो बड़े खुश होते हैं। अभी आपने देखा ये जो ग्राहक आए, कोई इनके साथ सेल्फी लिया। हमारे पौराणिक कथाओं, वेदों, आदि धर्म ग्रंथों में गाय का बार-बार जिक्र होता है। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भारत में वैसे ही गाय को गौ माता के तौर पे पूजा जाता है। आपने सोशल मीडिया में एक वीडियो ज़रूर देखा होगा। रायपुर का वीडियो है जहाँ एक साड़ी दुकान में जो दुकान के मालिक है उसके बाजू में जो गाय है बाहर मवेशी आके बैठ जाती है। ये सिलसिला अभी से नहीं पिछले 7 सालों से चल रहा है लगातार। ये बहुत अद्भुत और प्यारा नज़ारा है जो देखने को मिल रहा है। अचानक से ये मामला मीडिया में आता है जिसके बाद हर बड़ी-बड़ी मीडिया जो नेशनल मीडिया है, लोकल मीडिया है, इसे कवर करने लग जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे पड़ोसी जिले का जो मामला है उसको दिखाया जाए। जैसे आप देख सकते हैं सामने एक गाय है, उसके गले में पीला कलर का जो पट्टा लगा हुआ है वही वो गाय है जो आके इस मनोहर साड़ी नाम की दुकान में आके बैठती है। पूरा बताएँगे आपको, दुकान के मालिक से भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा मेरे जो साथी हैं योगेश गौ माता को दिखाएँ और जो गौ माता है अपने आप इस दुकान में आती है और इस दुकान में जो मालिक है उनके बाजू में बैठती है। जैसे आप देख सकते हैं लाइव जो खुद उन्होंने हमें दर्शन दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो जो समय है एकदम सही समय में हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं खुद वो सिंग से गाय अपना खोलती है, उसके बाद वो अंदर जाती है। जिसके बाद वो जो दुकान के मालिक है उसके बाजू में बैठती है। चाहूँगा योगेश को कि लगातार वो दिखाते रहें। भिलाई टाइम्स में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव जो आपने देखा होगा जो दुकान के मालिक हैं पदम डाकलिया जी वहाँ बैठे हुए हैं। लगातार आपको ये नज़ारा देख के लगेगा कि जो इंसान और बेजुबान जानवर के बीच में जो प्यारा सा रिश्ता है शायद आपने कभी ये दृश्य में कभी नहीं देखा होगा। गौ माता बैठती है पदम जी के बाजू में, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। ये सिलसिला लगातार 7 सालों से चल रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे पदम जी से। वीडियो में कुछ देर पहले मैं जिस इंसान और बेजुबान जानवर यानी कि गौ माता के रिश्ते की बात कर रहा था, जो आपने तस्वीर में देखा वो चंद्रमणि है। इन गाय का नाम प्यार से पदम जी ने चंद्रमणि रखा है। हम मौजूद हैं मनोहर साड़ी जो महालक्ष्मी मार्केट पंडित रायपुर में स्थित है और उन्हीं के जो ओनर हैं पदम डकलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा जानेंगे, सार से जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई। 7 साल 7 जन्म भी होता है इंसान का, 7 साल का साथ भी है आपका गाय का। पहले तो आप अपना बताइए कि 7 साल से शुरू को कैसे हुआ? ये धनतेरस के दिन सायंकाल जब हम पूजन कर रहे थे तो ये गौ माता जी स्वयं अपना द्वार खोल के यहाँ अंदर आई और पूजन के दरमियान ही जब अंदर आई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज धनतेरस का दिन है और गौ माता जी यहाँ पर अंदर आई हमारे। लेकिन ये जो गौ माता जी इसको दुकान का द्वार खोलना आता है और ये द्वार खोल के स्वयं ही अंदर आती है। पहले दिन से ही द्वार अपने स्वयं से खोलती है और अंदर आती है और इसकी फिक्स जगह यही है। यही जगह आके अपना विराजमान हो जाती है। जो मतलब वाइब है या फिर जो कनेक्शन है कहीं से अपने आप ऑटोमेटिक था जो खींचे चले आती हैं, खींचे चले आई। अब एक मैं और कहानी सुन रहा था कि इसका बछड़ा भी है पर वो बाहर इंतजार करता है, अंदर नहीं आता।
इसका बछड़ा है चंद्रभान। चंद्रभान। चंद्रभान कभी ये दुकान के अंदर आया नहीं। एक्चुअली हम लोगों ने सहज भाव से ही कार्य को किया है। कभी गौ माता जी को अंदर आने के लिए भी नहीं कहते हैं, बाहर जाने भी नहीं कहते हैं। ये अपनी खुद की इच्छा मर्जी के मालिक से, और मैं इसे मालिक बोलता हूँ। जी। ये हमारी दुकान की मालकिन है, तो ये मालकिन है तो ये अपने मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। कोई इसमें बंधन रोक टोक कुछ भी नहीं है। तो इसका जो बछड़ा है, पुत्र है, वो बाहर में ही विराजमान रहते हैं। गौ माता जी चंद्रमणि जी का इंतजार करता है। और एक चीज़ और, जैसे आप बताए यहाँ पे आए, आप गौ सेवक से भी जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि हम गाय की सेवा नहीं करते, गौ माता हमारी सेवा करती है। जो पूरा सिस्टम है उसको थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये गौ सेवा शब्द तो ठीक है, बना हुआ है अपने उसमें, लेकिन गौ सेवा की जगह मैं यदि ऐसा कहूं कि गाय हमारी सेवा करती है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका रीजन है, गाय गोबर, गौमूत्र और दूध के लिए जनरली लोग इसे अपने पास रखते हैं। लेकिन गाय ऐसा प्राणी है जो जीवन दान देने की शक्ति रखता है, और जो सबसे उम्दा शक्ति जिसे बोल सकते हैं, जो गाय का सबसे उत्कृष्ट स्वभाव है। इसके श्वासोश्वास में ऑक्सीजन वापस छोड़ती है, और निश्वास जो ये देती है उसमें भी ऑक्सीजन छोड़ती है। निश्चित तौर पे एक ऐसा ब्रह्मांड के अंदर में आज तक न किसी ने सुना है, और न किसी ने आज तक ये प्ररूपित किया है कि कोई भी व्यक्ति वापस पुनः ऑक्सीजन अपना निश्वास में छोड़े। ये एकमात्र गौ माता है जो हमें हमारा जीवन बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता है। तो मैं बोलता हूँ ये हमारी जीवन दायिनी है, हमें ऑक्सीजन के रूप में अपना निश्वास देती है, और हम उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके जीवित हैं। और एक ऑक्सीजन हमें पर्यावरण देता है, पेड़ पौधे देते हैं, तो उस पेड़ पौधों को भी पालने का काम ये गौ माता करती है। ये कैसे करती है कि पेड़ पौधों में जो उत्कृष्ट गोबर और गौमूत्र की खाद लगती है, जिससे उनका पेड़ पौधों का जीवन स्वस्थ होता है, जैविक खेती को बढ़ावा जैविक खेती को बढ़ावा भी देती है। आज ये धरती के जहर को शोधित करने की शक्ति रखती है। यहाँ तक कि सूर्य में जो अल्ट्रावायलेट जो वो भी रेस को ये कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। कुल मिला के ये एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप में, मैं इसे चलता फिरता डॉक्टर या चलता फिरता तीर्थ या चलता फिरता जीवन बोल सकता हूँ, वो गौ माता है। एक सवाल और है मेरा, मतलब कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी दिन हो सकता है नहीं है, तबीयत खराब है या तेज बारिश हो रहा है, आंधी तूफान है, कोरोना का भी समय आया था, तो एक कैसा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि किसी से भी हमारे वो हो जाता है, तो कैसा इमोशनल अटैचमेंट जब आपकी बैठती है तो आप सहलाते होंगे, तो एक अलग सा आपको वो मिलता होगा। ये तो लगभग रोज रोज ही आती है, लगभग नहीं, ये तो रोज ही आती है। जिस दिन दुकान बंद होती है उस दिन घर पे आती है। अच्छा, आती जरूर है, घर भी जानती है। हाँ, घर भी जानती है, घर पे आती है, चाहे दुकान में, घर पे। ये दो, एक बार हमको इनसे मिलना ही मिलना है। दूसरा, ये 25 से 30 सेकंड मेरे सर को चाटती है, आशीर्वाद देती है। वो जब तक मुझे नहीं मिलता है तब तक मुझे भी एक अधूरापन लगता है, और मैं उस, जो ये मुझे प्रेम से दुलारती है, चाटती है, तो मैं उसे समझता हूँ कि मुझे रिचार्ज कर रही है अगले 24 घंटे के लिए, और रिचार्ज करती है। तब मैं ये जो गौ सेवा का एक विस्तृत प्रारूप, जो आज देश दुनिया में जो मनोहर गौशाला खैरागढ़ का नाम है, जिसमें गौमूत्र से जो हम अर्क बनाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाया जाता है। गौमूत्र से हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिसका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की माननीय 5 वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च भी चल रहा है, और लगभग भारत के 12 राज्यों में इसको बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी मैंने दे दिया है, और बहुत सारे कार्य चल रहे हैं इसमें अभी हमारे। जो आप बताएं उसका जीता जागता जो उदाहरण है, शायद हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपना परिचय देंगे सर और बताएंगे कैसे आपको पूरा फायदा किया। जय जिनेन, मेरा नाम अरविंद गोलछा है। 23 सितंबर 2021 को मेरे को ये ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ। पेट सिटी स्कैन कराने से पता लगा कि ब्रेस्ट में कैंसर है। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में मेरा वहाँ पे पेट सिटी स्कैन हुआ। 24 सितंबर को मेरा ऑपरेशन भी होना था, लेकिन 23 सितंबर को जब मुझे डिटेक्ट हुआ तब मैंने पदम भैया से संपर्क किया। पदम भैया से मेरे पुराने परिचय थे। पदम भैया को मैंने बोला, पदम भैया आपका जो गौ अर्क है वो लाभकारी है कैंसर के पेशेंट के लिए, तो मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत मेरे को सेवन किया उसका। और फिर मैंने उन्हें कंटिन्यू सेवन किया। कंटिन्यू सेवन अभी भी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं खाली गौ अर्क लेने ही आया था। अच्छा। और मुझे पता लगा कि आज जो आप लोग भी आए हुए हैं तो मैं यहाँ पे आया, तो उस समय ये गौ अर्क तो लेने के लिए लेने ही आया हूँ, क्योंकि मेरा गौ अर्क मतलब 2 दिन का, 1-2 दिन का बचा है। मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, खाली पेट लेना रहता है, आधा ढक्कन बस लेना है मेरे को, रोज लेता हूँ। पिछला मतलब 24 मेरा सितंबर अभी 2024 में भी पेट सिटी स्कैन सेकंड स्टेन हुआ, उसमें भी कोई गठान नहीं। अच्छा।
मतलब एक भी गठान कैंसर की गठान डेवलप नहीं रिकवर हुई, हो गया। एकदम रिकवरी हुई। मेरे को खाली 4 साथ कीमो में लगा। एलोपैथी भी ले रहे थे? नहीं, एलोपैथिक की दवाई मात्र 2, एक मल्टीविटामिन चल रही है और एक क्या कहते हैं अपना हार्मोन्स की जो अच्छा। गोली कीमो लगने के कारण जो बाल झड़ जाते हैं, तो वो 2 अब टैबलेट दोबारा आपके दिन बाल भी में आ गए हैं एक टाइम में बढ़िया। दोबारा बाल भी वैसे ही आ गए हैं एकदम, जिसमें मैंने अब क्या है कि पहले तो मेहंदी-वेहंदी लगाता था, वो मेहंदी भी नहीं लगाता हूँ मैं। जैसे आप देखना जीता जागता उदाहरण है ये कि उनका दावा है कि जो गौ अर्क है उनसे बहुत फायदा मिला इन्हें। पदम जी से हम थोड़ा सा और बात करेंगे फिर विदा लेंगे क्योंकि इनका भी समय है। कस्टमर भी आते होंगे, कस्टमर आते तो उनका क्या रिएक्शन होता है? जो कस्टमर आते हैं वो बड़े खुश होते हैं। अभी आपने देखा ये जो हम्म। ग्राहक आए, कोई इनके साथ सेल्फी लिया, कोई इनके साथ सबसे पहले आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लिए, कोई सेल्फी लिए, कोई इसके साथ प्रेम किए, ये भी उनके साथ प्रेम की। तो कुल मिला के ये यहाँ दुकान में बैठे-बैठे गौ संदेश जो है हमारे ग्राहकों को भी हम दे पाते हैं और बड़ी खुशी तब होती है जब वो ग्राहक भी जो हैं इसके साथ बहुत आनंद से सहज रूप से इसके साथ में रहते हैं। आज के दौर में पशु क्रूरता भी हो रहा है बहुत, रोकने के लिए भी लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या कुछ आपके हिसाब से सलाह मतलब इनके प्रति प्यार बढ़े, ना कि क्रूरता बढ़े? देखिए पशु और मानव, देखो गाय को तो मैं पशु कभी बोलूँगा नहीं जी, जी। क्योंकि ये तो माता है। लेकिन ऑल ओवर पशु विज्ञान की तरफ अपन चले, पशु क्रूरता आप जो बोले उसकी तरफ चले, तो ऐसा कोई भी प्राणी इस ब्रह्मांड में नहीं है जो एक दूसरे से अटैच नहीं है। जी। मतलब किसी का जरूरत हमें है, हमारी जरूरत किसी को है। कोई कोई चीजों से प्रतिबोधित होता है। मतलब कुल मिला के एक दूसरे का बिल्कुल समन्वय है। सब साइकिल है। साइकिल है प्रकृति का और जो साइकिल हमने बिगाड़ा है जी। उसका हमने नतीजा भी भुगता है। तो गौ माता जी तो प्रकृति की ऐसी माता है, ये अपने जीवन की हर बिंदु को, मतलब मैं अगर ये कहूं कि ये तिनका खा के घी निकालती है जी, बिल्कुल। तो अतिशयोक्ति नहीं है। दुनिया में कितनी भी मशीनरीज बनी हुई हो, विज्ञान कितना भी तरक्की कर लिया हो, लेकिन ऐसी मशीन विज्ञान बना नहीं पा सकेगा कि जो एक तरफ से जिसमें अपन सूखी घास डालें जी, जी। और सादा पानी डालें और पीछे से घी निकल जाए। ये गौ माता है जो सूखी घास खा के और दूध दही और घी प्रदान करती है और अपन ये मशीन अरबों रुपए खरबों रुपए में बना नहीं सकते हैं। मैं संदेश के रूप में यही कहूंगा, ईश्वर ने स्वयं ईश्वर का एक अस्तित्व धरती पे उतारा है और जो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये ईश्वर के रूप ही है, क्योंकि तिनका खा के जब घी दे सकती है और हम उस प्रतिकृति को करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जब नहीं बना सकते हैं तो इसे स्वीकार करना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर ये ईश्वर का अंश नहीं होती तो हमारे जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, चाहे वो चरक ऋषि हो, बहुत जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इसे यह नहीं कहते कि यह माता है, गौ विश्वस्व माता मातरः नहीं बोलते, गौ में वस्ते लक्ष्मी नहीं बोलते, गोमूत्रे धन्वंतरी नहीं बोलते। कहीं न कहीं उस बातों में 100% जो सच्चाई है, हम उसे स्वीकार करने में भले देरी लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज कैंसर जैसी महान यानी बहुत बड़ी बीमारी को भी जब ये ठीक कर सकती है, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी को जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं उसको ठीक कर सकती है, तो ये निश्चित तौर पे ईश्वर का अंश ही है। एक और सवाल मेरा, कभी भी ऐसा साथ-साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा किसी मतलब कोई डर गया है, फिर किसी को सींग जैसे होता है, पर एकदम फ़ैमिलियर एकदम फ्रेंडली है? अब आप तो सामने बैठे ही देख हैं, रहा हूँ। जब गाय आके ऊपर चढ़ी तो भी आप उसके गवाही थे ही। और हम बहुत लकी थे कि सही टाइम हम खड़े हुए थे और वहाँ से गऊ माता आ रही थी। ये जब गाय आती है मैं इसके नीचे से बुलक भी जाता हूँ, अच्छा। है ना? और दूसरा, जब ये गौ माता आती है तो मैं गद्दी में अगर मान लो मैं बीच में बैठे रहता हूँ तो आप देखें कि ये कितना बैलेंस करके बैठती है कि मुझे, विजुअल के तौर पर हम दिखाते जा रहे हैं चीज़ को। तो ये एक अलौकिक घटना है। और मैं पूरी आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, विश्व में आप पूरा घटना उठा के देख लीजिए, क्योंकि आप तो मीडिया वाले हैं, बहुत सारी घटनाओं का आपका परिचय होता है। आप पूरे विश्व में गौ माता के द्वारा किसी व्यक्ति को आहत किया है ऐसी घटना नहीं सुने होंगे। कोई व्यक्ति गौ को प्रॉब्लम भी करता है, मारता है, पीटता है, तो भी गाय बहुत सरल भाव से चली जाती है, या अगर हमेलती भी है तो अगले व्यक्ति को चोट नहीं मारती है। ये एक गाय माता का प्रेम है। प्यार ये की भूखी है, एक रोटी की भूखी है, बस दरवाजे में आके खड़ी हो जाती है, एक रोटी दो तो अपने आप चली जाती प्राय है। अधिकांश लोग जो रोटी प्रतिदिन देते हैं, उनके यहाँ घरों में तो प्राय वो गाय उसी टाइम पे आगे हक पहुंच से जाती है, उसी टाइम हक पे। से जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कोई ऐसा घृणा नहीं है, दुकान में आके बैठती है, सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है, जो कस्टमर आते हैं वो भी देखते हैं। अभी तो नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया हर जगह इसका चंद्रमणि छाई हुई है। साथ में
हमारे साथ जो मौजूद हैं सर भी छाए हुए हैं। ये बहुत प्यारा सा संबंध आप खुद देखिए, जो खुद इतना इतना रिलैक्स होके मतलब नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि भोजन पाने नहीं आती है, ये स्नेह बरसाने आती है। क्योंकि प्यार पाने भी मैं समझता हूँ कि गौ माता जो है ना ईश्वरीय अंश है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो ईश्वर है वो सिर्फ देता है, हमारे वेदों में भी बार बार गाय का जिक्र हुआ है। और वेद तो बार बार गाओ विश्वस्त मातर बोलते ही हैं। और ये गाय सिर्फ देने के लिए इस धरती पे आई है, और मेरे ख्याल से जितना ये देती है ना उसका मतलब 99.99% भी हम इसे नहीं लौटा पाते, 0.001 ही लौटा पाते हैं। इसके वाइब्रेशन से लेके इसका जीवन का हर अंश हमारे लिए बहुत जरूरत का है, और ये सिर्फ धरती को देने के लिए आई है। धरती के लिए यदि मैं कहूँ कि गाय एक वरदान है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। पदम जी, अरविंद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आगे भी ये रिश्ता बने रहे, और हम अपने दर्शकों को भी ये जो प्यारा सा मंजर आगे दिखाते जाएं आपके द्वारा। दोबारा आएंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये था पूरा प्यारा सा मंजर, जो इंसान और जो जानवर है, जानवर तो कहना सही नहीं होगा, गौ माता और इंसान के बीच जो प्यारा सा रिश्ता है, किस प्रकार से पदम जी ने उसे समझाया। और बीते 7 सालों से आप जैसे जानते हैं ये वीडियो जो चल रही है, गौ माता आती है जाती है। आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।